अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आज हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही तरीके पे बात करेंगे। उस तरीके का मैं ना सिर्फ आपको चैट जीपीटी से अर्निंग करने का प्रॉपर तरीक़ाकार बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अर्निंग कर रहा हूं। और मैं अपनी अर्निंग जो है वो आपको लाइव यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हाइड करके दिखा दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये एक रियल तरीका है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, बल्कि आपको सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आपने अर्निंग करनी है। तो दोस्तों, इसमें आज जो हम पहले नंबर वाले तरीके पे बात करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट वे है ऑफ अर्निंग है ऑनलाइन अर्निंग का, इसमें हमें करना ये है कि हमने चैट जीपीटी से अपने आर्टिकल लिखवाने हैं जो कि हम किसी कंटेंट राइटर से लिखवाते थे। अब हमने ये काम चैट जीपीटी से करवाना है और इसके साथ हमने करनी है ब्लॉगिंग। बहुत से लोग पहले से ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी ब्लॉगिंग जो है वो गूगल सर्च में नहीं आती और फिर आपको पे ट्रैफिक जनरेट नहीं होती, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होती, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होता उस तरह से जैसे कि होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी मेडिकल की फील्ड पे, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ पे या किसी भी टॉपिक पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आप उससे रेलिवेंट सबसे पहले तो आप चैट जीपीटी की सर्च बार में कोई एक क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज़ करें यहाँ पे मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ जिस पे मैं एनिमल को ट्रीट करने का तरीक़ाकार बताता हूँ, उसकी केयर करने का। तो मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूँगा, वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि 10 वेज़ टू टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को सुधारने के, सही रखने के 10 तरीके कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर देता हूँ, तो चैट जीपीटी इस पर एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये आर्टिकल आप देखेंगे कि ये विद इन फ्यू सेकंड आपको एक आर्टिकल लिख देगा। अच्छा, अब ये आर्टिकल तो लिख देगा, हमें अब ये चेक करना है कि क्या गूगल इस आर्टिकल को मोनेटाइजेशन के लिए या एडसेंस के लिए एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो दोस्तों, इस पे मैंने, क्योंकि मेरे पुराने ब्लॉगर्स भी हैं जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूं, तो मुझे पहले से भी होनो है कि गूगल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि हम कितने % हमारा जो कंटेंट है प्लेजराइज है या सिमिलर है, तो गूगल हमें एडसेंस के लिए एलिजिबल करार देता है। तो ये सवाल मैंने Quora.com से भी पूछा था। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत से लोगों ने जो आंसर किए, उसमें से एक ये जो भाई ने बेहतरीन आंसर किया, उसने बताया कि अगर आपका कंटेंट 20% भी सिमिलर है, यानी कि उसमें प्लेजरिज्म है, तो तब भी आपको जो गूगल एडसेंस है वो फैसिलिटेट कर देता है अर्निंग के लिए। तो आइए हम इस चेक करते हैं कि हमारा ये जो चैट जीपीटी ने हमें ये जो कंटेंट लिख के दिया है, इसकी जो प्लेजरिज्म है वो कितने % है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस आर्टिकल को जो है वो कॉपी करना होगा। हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे हम गूगल में सर्च करते हैं प्लेजरिज्म चेकर। प्लेजरिज्म चेकर अब जब लिखेंगे तो बेशुमार साइट्स आएंगे। यहाँ पे एक बेहतरीन साइट जो है वो है smallseotools.com। आप इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो ये यकीनन एक बेहतरीन साइट है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे एड्स हैं जो आपको तंग तो करेंगे, लेकिन आपको कम से कम कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस हद तक दुरुस्त है या प्लेजरिज्म नहीं है। तो ये सामने सेंटर में नज़र आ रहा है कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट निकाल देते हैं। ये मैंने वहाँ से जो कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट निकाल दिया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं इसी पेज में। यहाँ पे बहुत से ऐड लगे हैं, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान करना होगा। सेंटर में यहाँ पे आपको ये बॉक्स चेक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर इसके बाद ये ग्रीन टिक लग गया तो आपने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक प्लेजरिज्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम इसकी प्लेजरिज्म चेक करने के लिए ऑनलाइन फ्यू सेकंड लेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। बाज़-औक़ात ये कभी 1 मिनट लेता है, कहीं पे 1.5 मिनट, और बाज़-औक़ात ये आधा मिनट भी नहीं लेता। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने जो इसकी प्लेजरिज्म है वो चेक करना स्टार्ट कर दी है। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे रेड में % लिखी है और दाएँ तरफ ग्रीन में लिखी हुई है। अगर ये ग्रीन में आता है और इसके प्लेजरिज्म यानी कि 80% ग्रीन रहता है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल होगा आपके ब्लॉगर के लिए पोस्ट में इसके कंटेंट को ऐड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसने अभी तक इसको 40% एक्यूरेट कह दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट है कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ जो आर्टिकल है वो कह रहे हैं कि 100% यूनिक वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि एक नया आर्टिकल लिखा हुआ है ऐसे, या जैसे एक नया आर्टिकल लिखा गया है। तो दोस्तों, हमें इससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि हमें इसकी प्लेजरिज्म नहीं आएगी जब हम इसको ब्लॉगिंग के लिए, साइट के लिए यूज़ करेंगे।
तो हमें गूगल को इस पर कोई किसी किस्म की तकलीफ़ या इस पर दिक्कत नहीं है हमें मोनेटाइजेशन लेने के लिए। तो जब हमने इसको कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको पेस्ट निकालेंगे पहले किसी भी एक स्पेस में, क्योंकि चैट जीपीटी से जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो साथ में बैकग्राउंड और उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको पहले खाली पेस्ट करना होगा किसी भी जगह पे। आप नोटपैड की फ़ाइल भी खोल सकते हैं, या सिंपल आप कोई भी जगह, जैसे मैंने ये गूगल ट्रांसलेटर में एक बार इसको यहाँ पे पेस्ट निकाल दिया, इसको दोबारा से आपने Ctrl+A दबा के सिलेक्ट ऑल करना है, फिर इसको अपने यहाँ से कट कर लेना है। अब हम चले जाते हैं ब्लॉगर पे। तो ब्लॉगर, जैसे आपका कोई भी ब्लॉगर है, ब्लॉगर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस पर मेरी अलहदा से वीडियोज़ पड़ी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लॉगर बना हुआ है तो आपने सिंपल न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने अपना जो कंटेंट है वो पेस्ट निकाल देना है। दरमियान में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको आपने ख़त्म कर देना है। इसकी हम थोड़ी सी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। इसमें को कंटेंट जो इसका टेक्स्ट साइज़ है इसको मीडियम कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम वर्डाना कर देते हैं, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा ये विजिबल हमारे पास इस टाइम नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसका लिखना है टाइटल। अच्छा, इसका टाइटल लिखने के लिए हम ख़ास कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर कोई बंदा गूगल में इसके रेलिवेंट कुछ भी सर्च करे तो ये हमारा ही आर्टिकल खुल के उसके सामने आए। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है keywordtool.io। ये वेबसाइट हमें हेल्प करती है कीवर्ड फाइंड करने के लिए। तो हमारा जो कीवर्ड है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है, हमारा कीवर्ड है कि टेक केयर करें एनिमल्स की। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स पूछते हैं कीवर्ड टूल से, कि वो हमें बताए कि इससे रेलिवेंट जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से वेरीफाई करेगा और ये भी फ्यू सेकंड ले सकता है, मे बी 10 सेकंड 20 सेकंड, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। अब देख सकते हैं कि इसने 300 कीवर्ड जो है मुझे सर्च करके दिए हैं। तो हम इन 300 कीवर्ड्स को अपनी पोस्ट में इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से हम करेंगे, हम यहाँ पे इस टिक बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे। इन सब पे हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारी सिलेक्शन बॉक्स में ऐड होते रहेंगे। हमने मान लीजिए कुछ इस तरह से 10-12 हमने इनको जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं वो कॉपी कर लिए हैं। हम दाएं तरफ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा डाटा कॉपी हो चुका है। अभी आप कोई नोटपैड फाइल खोल लें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट निकाल लें, तो हमारे पास ये सारे के सारे कीवर्ड बने बनाए आ गए हैं। इन कीवर्ड्स को हमने कहाँ ऐड करना है इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ताकि आपकी पोस्ट में ये कीवर्ड अच्छे से नज़र आएँ। सबसे पहले हम इसका एक टाइटल बना लेते हैं। टाइटल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो 10 वेज हैं वो कौन कौन से हैं, 10 वेज टू टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स, और फिर इसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर हम इसके बाद बैम्बू लगाएंगे और फिर हम कुछ एक दूसरा टाइटल लगा देंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे कीवर्ड लगा के, और फिर हम कोई तीसरा कीवर्ड साथ में लगा देंगे। ये देखिए हमने 3 कीवर्ड लगा दिए हैं। अब हम इसको करेंगे कॉपी और हम इसको पोस्ट के टाइटल पे यहाँ पे पेस्ट निकाल देंगे। ठीक, अब हम दोबारा इस साइड में जाएंगे। अब हमारे पास जो जितने भी टैग्स हैं इनके आगे हम कॉमा डालते जाएंगे, ताकि ये हमारी पोस्ट के जहाँ पे हमने टैग्स को ऐड करना है ये सेपरेट रहें और अलग अलग रहें। ये बेसिक रूल होता है उनको अलग रखने के लिए। हमें सारे के सारे टैग करने हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पोस्ट में और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। यहाँ पे आ रहा है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में आप इन टैग्स को पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इन टैग से रेलिवेंट जो भी साहब कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करेगा, तो जो इन 10 कीवर्ड से रेलिवेंट जो हमने 8-10 कीवर्ड लगाए हैं, जो भी लफ्ज़ सर्च करेगा आपका ब्लॉग प्रायोरिटी होगी गूगल की तरफ से ऑटोमेटिकली कि उसको सर्च बार में सबसे टॉप पे दिखाए। तो यहाँ पे लेबल्स हैं, हम सब लेबल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे केयर ऑफ़ एनिमल्स कुछ इस तरह का लेबल हम एक बना लेते हैं, क्योंकि मे बी हमें एक एनिमल्स पे डिफरेंट तरह के ब्लॉगिंग करनी पड़े, डिफरेंट तरह की पोस्ट हमें ऐड करनी पड़े। अच्छा, इस पोस्ट में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है एक पिक्चर की कमी, कि हमें कोई ना कोई तस्वीर इस पर ऐड करनी होगी ताकि एक कंप्लीट जो है वो पोस्ट बन सके। तो हम इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं और हम कोई भी एक तस्वीर गूगल से ले लेते हैं। दोस्तों याद रहे कि गूगल से फ़ोटो हम जो लेते हैं वो भी कंटेंट जो है वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाती है, लेकिन मैं आपको उसको ऐड करने का तरीका बताऊंगा जिसमें वो कभी भी कॉपीराइट में नहीं आएगी।
आपने करना ये है कि अपना कीवर्ड सर्च लेना है और उसी को आपने लेके चले जाना है गूगल पे और सर्च कर लेनी है उससे रेलिवेंट इमेजेस। तो सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये घूम फिर के बहुत सी इमेजेस आ गई हैं। तो हम किसी एक इमेज को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये डॉक्टर वाली ले लेते हैं। तो इस इमेज को आपने कर लेना है सेव अपने किसी डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन पे, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक, आपने इसको सेव कर लिया। अच्छा, याद रहे कि ये हम जो पिक्चर है वो ले रहे हैं training.com से .au, यानी ऑस्ट्रेलिया की कोई साइट है जिस पे ये पिक्चर लगी हुई है। तो हम इस पोस्ट को जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इमेज इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकेशन उसकी और हम अपने डेस्कटॉप से उस पोस्ट को अटैच कर देंगे। जाएंगे डेस्कटॉप पे और हम प्रेस करेंगे एनिमल और हमें कुछ इस तरह से मिल गई है। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसका हमने साइज़ कुछ कर दिया है लार्ज। हमारे पास ये इमेज भी इस टाइम इसके अंदर लग चुकी है। अब हमने इससे प्लेजरिज्म से किस तरह से बचना है, तो हमें यहाँ से खुद से लिखना पड़ेगा इमेज सोर्स। अगर हम इमेज सोर्स लिख देते हैं तो ये कॉपीराइट के या ये हमारा जो है प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में नहीं आता। हम लिख देते हैं training.com। हम चाहे उसका वेबसाइट ना भी लिखें, ट्रेनिंग डॉट और स्पेस दे के कॉम लिख सकते हैं ताकि ये यहाँ से इसका लिंक क्रिएट ना हो। जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया है तो ये अब हमारा कॉपीराइट के ज़ुमरे में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसका इमेज का सोर्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमने कहीं से ली हुई है, ये इमेज हमारी अपनी नहीं है। तो दोस्तों हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं और इसको हम करते हैं कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो इस तरह से आपकी एक पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी। आप इस व्यूज़ पे इस आंख पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पोस्ट जो है वो नज़र भी आ जाएगी कि आपकी पोस्ट ब्लॉग पे किस तरह से दिखेगी। आप देख सकते हैं कि आपको ब्लॉग पे आपकी पोस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी और ये बहुत ही परफेक्ट पोस्ट है और बहुत ही आइडियल पोस्ट है किसी भी ब्लॉगिंग के लिए। जब इस तरह की आप अपने ब्लॉग पे बैठ के डेली बेसिस पे 10-20 पोस्ट करते रहेंगे और ये चंद हफ्तों में आपका ब्लॉग इस काबिल हो जाएगा कि आपके ब्लॉग पे एक अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जो कि गूगल सर्च से आपकी तरफ आएगी। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ब्लॉग पे मैंने कितनी अर्निंग की है, जो कि एक मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा ब्राउज़र खोल लेता हूँ और हम चले जाते हैं ब्लॉगर पे। ये मेरा एक दूसरा ब्लॉगर है जिस पे मैं अर्निंग पे क्लिक करता हूँ और व्यू अर्निंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं व्यू अर्निंग पे क्लिक तो कर रहा हूँ, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं आपको अपनी अर्निंग टोटल शो करवाना, मैं आपको कुछ हाइड करके कुछ इस तरह से अर्निंग दिखा सकता हूँ। अभी इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं, तो पिछले दिन की अर्निंग क्लोज़ हो चुकी है और अगले दिन की अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मेरी जो लास्ट पेमेंट के बाद इस मंथ तक अभी तक जो अर्निंग है वो डबल फिगर में आ चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा थ्रेशहोल्ड जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगर की अर्निंग है और मैं इस पे जो जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी ChatGPT से ही लेके इस पे लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा जो ब्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप हमें हमारी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।